जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सवाल नंबर 5 का हिस्सा दोम शुरू करेंगे। यानी कि पहले हमारे पास था सबक का खुलासा, नज़्म का खुलासा सॉरी, वो है हमने हम्द के तौर पर पेश किया। आज हम शुरू करेंगे नज़्म का मरकज़ी ख्याल। हम्द के खुलासे और नज़्म के मरकज़ी ख्याल दोनों में कोई इतना फ़र्क नहीं होता। मरकज़ी ख्याल होता है किसी शायर या मुसन्नफ़ का उस सबक के हवाले से बताया गया लबोलबाग। तो उसकी हम बात करेंगे। इस तरह हम 9th 2025 का जो सिलेबस आया है उसके हवाले से हम मरकज़ी ख़्याल पेश करेंगे। मरकज़ी ख़्याल आपको बताने से पहले ये बात बता दूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर पहली 4 नज़्मों में से आपको खुलासा आएगा तो अगली 3 जो नज़्में बची होंगी उनमें से आपको मरकज़ी ख़्याल आएगा। इसी तरह अगर पहली 3-4 नज़्मों में से आपको मरकज़ी ख़्याल आता है तो अगली 3 नज़्मों में से आपको खुलासा आएगा। तो आप अपनी पसंदीदा कोई भी 4 नज़्मों का खुलासा और मरकज़ी ख़्याल तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अब आगे चलते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये सवाल नंबर 5 लिखना है, उसके बाद मरकज़ी ख़्याल और जो आपको नज़्म दी गई है, उसका आपने नाम लिख देना है। बिल्कुल उससे नीचे लाइन पर आपने शायर का नाम लिख देते हैं। यहाँ अक्सर बच्चे मुसन्निफ़ लिख देते हैं, भूल जाते हैं, तो आप सिर्फ़ शायर का नाम याद रखें, उसको आप लिख सकते हैं मुज़फ़्फ़र वास। ये शायर का नाम है। ये सवाल आप किसी भी सवाल के अगर आप देखें कि कोई आपका सवाल लेंथी है, जैसे शार की तशरीह है, वो ख़त्म होता है अगले 1.5 पेज पर जाके, तो नीचे वाला जो आधा पेज है उस पर ये सवाल इजीली आ सकता है। इस सवाल को आप किसी भी सवाल के आखिर में कुछ चंद लाइनें बची हों तो वहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन खूबसूरत तरीके के साथ। इसमें शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर बयान करता है कि अल्लाह तो ज़मीन व आसमां हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। एक खलूस दिल से तुझे ढूँढने वाला शख्स तुझे पा लेता है। खलूस दिल से मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है कि इंसान को तो अपनी खिलाफत अता की है, वहाँ तो मुझे शौक़ सजदा भी अता कर। तो ये 4 लफ़्ज़ हैं जो मरकज़ी ख़्याल में इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको हाइलाइट कर लें या इसके नीचे सिर्फ़ लाइन लगा दें तो ये आपके मरकज़ी ख़्याल की खूबसूरती में इज़ाफ़ा कर सकता है। इसी तरह अगर आप इसको हाइलाइट नहीं कर सकते तो आप इसको क्या कीजिएगा कि इसको मार्कर के साथ लिख लें, जैसे यहाँ लिखा हुआ था खलूस दिल। लाइन को ख़त्म कर दें, हर जगह मौजूद है। मेरी इल्तिजा और शौक़े सजदा। तो इस तरह जब आप ये एक मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे तो चेकर या मुमकिन की नज़र सिर्फ़ आपके इन अल्फ़ाज़ पर पड़ेगी, वो जो पूरे एक मरकज़ी ख़्याल और खुलासे की जान है। तो आज का सवाल जो था तो हमारा यही तक था। लास्ट पर आपने यहाँ माख़ज़ लिख देना है और याद रखें कि खुलासा लिखते वक़्त आपने ये स्पेस देनी है। और मगज़ी ख़्याल लिखते वक़्त अगर आपको नज़र आ रहा है कि नीचे 2-4 लाइन्स बची हुई हैं, तो आप स्पेस दे दें। अगर आपकी 3 लाइन्स पर ये मरकज़ी ख़्याल पूरा आ रहा है, तो आप इस पर स्पेस ना भी दें, तो आपका ये काम चल जाएगा। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, सवाल नंबर 5 का हिसाब मरकज़ी ख़्याल। इंशाअल्लाह अगले सवाल के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।